जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ व पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण की कथा। इस प्रकार पर्वतों को और देवताओं को भी आश्वासन देकर शंकर जी प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेय के मन ही मन अपने पिता और माता को प्रणाम किया। फिर हाथ में शक्ति ले उन्होंने दैत्यराज तारक पर बड़े वेग से प्रहार किया। शक्ति का आघात होते ही असुरों का स्वामी तारक सहसा धराशायी हो गया। वज्र के मारे हुए पर्वत की कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का बलपूर्ण मार दिया गया। जहां यह देवताओं, ऋषियों, ग्रहों को, पक्षियों को, किन्नरों को, चरणों को, सिद्धों तथा अप्सराओं ने अपनी आंखों से देखा। देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ कि सब मिलकर कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। यह घटना देखकर सुनकर तीनों लोकों के निवासी सहसा आश्चर्यचकित हो उठे। सबके सब आनंद मगन हो गए। भगवान शंकर और सती पार्वती की बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूर्ण संतोष प्राप्त किया। उस समय देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती की आरती उतारी। तत्पश्चात अपने पुत्रों तथा मेरु तथा आदि पर्वतों से घिरे हुए गिरिराज हिमालय भी वहां आए और कुमार का सत्वन करने लगे। इसके बाद इंद्र आदि सब देवताओं ने ऋषियों के साथ गीत और वाद्य की ध्वनि करते हुए वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक भांति भांति सूतों द्वारा कुमार का सत्वन किया। यह कुमार विजय नामक चरित्र अत्यंत अद्भुत है। इसमें कुमार के पराक्रम और महात्म्य का वर्णन है। उनका यह उद्धार चरित्र अत्यंत प्राचीन, परम आनंद दायक तथा मनुष्यों को मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। जो महात्मन कुमार के इस तारकवध नामक चरित्र का पाठ व श्रवण करता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है। यमराज के द्वारा शिव की स्तुति तथा शिव के द्वारा यमराज को आत्मज्ञान का उपदेश। लोमश जी कहते हैं, ब्राह्मणों, एक समय पितरों के स्वामी यमराज ये सुनकर कि सनातन देव भगवान शंकर इस जगत के रक्षक हैं, उनके पास गए। एकाग्रचित्त से उनका एक सत्वन किया। यमराज बोले, पापों को जलाने वाले भगवान ब्रह्म को नमस्कार है। देवताओं के पालक स्वरूप देव महादेव को नमस्कार है। मृत्यु पर विजय पाने वाले जटाजूटधारी रुद्रदेव को नमस्कार है। जिनके कंठ में नील चिन्ह शुभोभित होता है, जो पाप तापों का नाश करने वाला है। सर्वव्यापी आकाश जिसका एक अवयव मात्र है, जो सबको अपना ग्रास बनाने वाले काल हैं, काल के भी स्वामी हैं तथा काल ही जिनका स्वरूप है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। कोई बड़ी भारी तपस्या करे तभी आप उस पर प्रसन्न होते हैं। लोक पितामह ब्रह्मा जी भी पुण्य आत्मा मनुष्य पर उनके उत्तम कर्मों से ही संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार वेदों द्वारा जानने योग्य सनातन देव भगवान विष्णु भी अनेक प्रकार के यज्ञ तथा उपवास व्रतों के प्रसन्न होकर मनुष्यों को केवल भांति भक्ति भाव प्रदान करते हैं, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। दुर्गा जी भी आराधना से संतुष्ट होने पर लौकिक भोग और सर्वाधिक संपत्तियां देती हैं। भगवान सूर्य अपने उपासक को आयु व आरोग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार गणेश जी भी आद्य, पाद्य और चंदन आदि के द्वारा पूजन करने तथा उनके मंत्रों जप करने पर विघ्नों का निवारण करते हैं। परंतु आपके पुत्र कार्तिकेय तो इस जगत के सभी प्राणियों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। इनके दर्शन मात्र सब लोग, वे पापी ही क्यों न हो, एकमात्र स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। यह महान आश्चर्य की बात है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, लोभ जिन्हें छू भी नहीं सकता है, जो काम और राग से रहित हैं, यज्ञ करने वाले हैं,
धर्मनिष्ठ हैं तथा वेद वेदांगों के प्रांगत विद्वान है, वे सब पुण्य आत्मा पुरुष जिस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं उसी को अधम से अधम पाप प्रायण चंडाल आदि भी कुमार कार्तिक के दर्शन मात्र से पा लेते हैं। उनका यह कर्म महान आश्चर्यजनक है। कृतिका नक्षत्र के युक्त कार्तिक की पूर्णिमा में स्नान करने से जो फल होता है वही फल आपके पुत्र का दर्शन मात्र करने से लोग अपनी कई पीढ़ियों सहित प्राप्त कर लेते हैं। यमराज का यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, धर्मराज, जिन पुण्य आत्मा मनुष्यों का अतिरिक्त पाप नष्ट हो जाता है उसके मन में श्रद्धा का उदय होता है, फिर पूर्व पुण्य के प्रभाव से उसके हृदय में उत्तम तीर्थों में जाने और संत महात्माओं का दर्शन करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। धर्मराज, कुमार के दर्शन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसके लिए तुम रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कर्म संयुक्त वचन कार्य का आदेश देने वाला देव वाक्य सबके लिए फलद होता है। सब तीर्थों का सेवन, यज्ञों का अनुष्ठान और नाना प्रकार के दान आदि कार्य अंतःकरण की शुद्धि के लिए करने योग्य है। फिर शुद्ध अंतःकरण के द्वारा मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का चिंतन करे। मैं ही आत्मा स्वरूप से सब प्राणियों के भीतर स्थित हूँ। मैं नित्य सता युक्त अपने आप में स्थिर रहने वाला और व्यवधान शून्य हूँ। शीत उण आदि द्वंद्वों से परे हूँ। मुझ में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। मैं आत्मनिष्ठ, नित्य युक्त और निरीह हूँ। कटस्थल, नीच स्थल, कपित वेदों और विवादों से दूर रहने वाला ज्ञान गम्य, अनंत, स्वतंत्र तथा समय प्रकाश प्रभु हूँ। वेदांत से ही ज्ञान कहते हैं। वह सर्वत्र आत्म दृष्टि रखते हैं। सर्वातीत भावगम्य तत्व को जानकर ज्ञानी पुरुष समता युक्त बुद्धि से व्यवहार करते हैं और केवल बोध स्वरूप अपने आत्मा को भूल जाने के कारण सब जीव समूह संसार बंधन में बंधे हुए देखे जाते हैं। तत्व ज्ञान से रहित बहिमुख जीव काम, क्रोध, भय, देश, मोह और मत्सर्य युक्त हो एक दूसरे को दूषित करते रहते हैं। इसलिए गुण भेद से निर्मित इस प्रपंच को इस प्रकार असत्य जानकर अपने आप में स्थित गुणातीत परमात्मा का साक्षात्कार ही व्यर्थ दर्शन है। यहाँ वेद भी अवेदों को, राग भी वैराग्य को और क्रोध भी क्रोधाभाव को प्राप्त होता है। वही मेरा परम धाम विंध्याचल, गंधमादक, श्वेतकूट, चित्रकूट तथा दूधर पर्वत, ये और दूसरे भी बहुत से पर्वत लिंग स्वरूप माने जाएंगे और मेरे वचनों से ये सभी पापों का विनाश करने वाले होंगे। शंकर पुत्र भगवान कार्तिकेय ने इस प्रकार उन सब पर्वतों का वरदान दिया जिससे मुख में सदा नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप होता रहता है, जिसका चित्त सदा भगवान शिव के चित्त में संलग्न रहता है, जो सब प्राणियों के प्रति समभाव रखता है, दूसरों की निंदा में जिसकी वाणी मूक रहती है तथा जो पराई स्त्री के प्रति अपने में नपुंसक भाव ही रखता है, ऐसे उपासक पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। शौनका जी बोले, महाभाव हमने कुमार कार्तिकेय के वशिष्ठ चरित्र का श्रवण किया है जो परम मंगलमय है। अब हम राजा धीराज श्वेत के परम अद्भुत चरित्र के विषय में जानना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी सारी शिव भक्ति के प्रभाव से भगवान शिव को
भली भांति संतुष्ट किया था। जो लोग भक्ति पूर्ण महादेव जी की आराधना करते हैं वे ही भक्त हैं, वे ही महात्मा हैं तथा वे ही कर्म योगी और ज्ञानी है। लोमश जी ने कहा, महाभाग महर्षियों राजा श्वेत का परम अद्भुत चरित्र सुनो। महात्मा श्वेत अपने राज्य में सब प्रकार से भोग भोगते रहे तो भी उनकी बुद्धि सदा धर्म में ही संकलन रहती थी। उन्होंने धर्म के अनुसार प्रजा को प्रसन्न रखते हुए समस्त पृथ्वी का पालन किया। वह ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, शूरवीर और निरंतर शिवजी के भजन में तत्पर रहते थे। राजा श्वेत अपनी बड़ी बड़ी शक्ति से राज्यों का शासन और भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की आराधना करते करते महाराज श्वेत की सारी आयु बीत चली। उनके मन में न कभी व्यथा हुई और न शरीर में कोई रोग हुआ। वे संसारी उपद्रव महाराज श्वेत की कभी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। इनके राज्य में सब लोग निर्भय रहते थे, किसी को भी उपद्रव नहीं था। महाराज के राज्य में बिना जोते बोए ही अनाज पैदा होता था। ब्राह्मण तपस्या में संकलन रहते और दूसरे लोग भी अपने अपने वर्ण तथा आश्रम संबंधी धर्म का पालन करते। सारी पृथ्वी में प्राय सर्वत्र मंगल में उत्सव ही होता रहता था। भगवान शिव की कृपा से महात्मा राजा श्वेत राज्य में सब प्रजा सदा मानसिक कष्ट से रहित, आनंद में तथा सुख रहती थी। कभी किसी को पुत्र की मृत्यु नहीं देखनी पड़ती थी, दुख नहीं उठाना पड़ता, अपमान, महामारी तथा दरिद्र का कष्ट भी नहीं सहन करना पड़ा। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा में लगे हुए महात्मा राजा श्वेत जीवन का बहुत बड़ा समय सफलतापूर्ण बीत गया। एक दिन की बात है, राजा श्वेत परमार्थ दादा शंकर जी की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय यमराज ने उनके पास अपने दूत भेजे। उन दूत को आज्ञा दी कि चित्रगुप्त के कथनानुसार राजा श्वेत की मृत्यु पूरी हो गई है, अतः उन्हें शीघ्र ले आओ। जो आज्ञा कहकर दूतों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और राजा को ले जाने की इच्छा से वे भगवान शिव के मंदिर में आए। उनके हाथ में काल पाश तथा वे आकृति से बड़े बड़े भयानक थे। यमदूतों ने शीघ्रतापूर्वक वहां आकर देखा, महाराज गहरी समाधि लगाए भगवान शिव की समाधि समीप बैठे हैं। उन्हें देखकर उनके मन में ज्यों ही हलचल हुई त्यों ही वह सब दूत चित्र लिखित की भांति निश्चेष्ट हो गए। अतः यमदूत यमराज की आज्ञा का पालन न कर सके। यह सब जानकर यमराज समय ही वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा को सहसा ले जाने के लिए अपना दंड ऊपर को उठा रखा था। यमराज ने देखा महाबाहु श्वेत शिव भक्ति से युक्त होकर भगवान शिव के ही चित्त में तत्पर है, केवल ज्ञान का आश्रय ले शांत भाव से विराजमान है। राजा को इस रूप में देखकर यमराज के मन में भी बहुत बड़ी हलचल हुई। वे अत्यंत व्याकुल होकर सहसा चित्र लिखी भांति हो गए। तदंतर प्रजा का विनाश करने वाले काल भी तत्काल वहां आ गए। उन्होंने भी शिव पूजा प्रायण राजा को तथा मंदिर के द्वार पर खड़े हुए दूतों सहित यमराज को देखा। देखकर यमराज से पूछा, यमराज क्या कारण है जो अभी तक तुम इस राजा को नहीं ले गए? तुम्हारे साथ यमदूत भी हैं तो भी कुछ डरे हुए हैं ऐसे प्रतीत होता हो। तब यमराज ने नम्रतापूर्ण उत्तर दिया, वह राजा भगवान शिव का भक्त है, अतः इसका उल्लंघन करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। त्रिशूलधारी महादेव जी के भय से हम यहाँ चित्र लिखित पुतलों की भांति खड़े हैं। यमराज की यह बात सुनकर काल देवता कुपित हो उठे तथा राजा को मारने के लिए उन्होंने बड़े वेग से ढाल और तलवार उठाई। उनकी ढाल सूर्य के समान आकृति वाले 8 फूलियों से सुशोभित थी। वह क्रोध में भरकर शिवालय में घुसे। वहां उन्होंने देखा राजा श्वेत एकाग्रचित्त से विशुद्ध ज्ञान स्वरूप चिन्ह में समय प्रकाश परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें देखकर काल अहंकारवश जो ही उसके पास जाने को उत्सुक हुआ, त्यों ही भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने
भक्तों की रक्षा करते हुए तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। उनके देखते ही काल तत्काल जलकर भस्म हो गया। राजा श्वेत जब समाधि से विदित हुए तब ब्रह्म ज्ञान होने पर उन्होंने धीरे से आंख खोलकर देखा। उस समय वहां उनके सामने ही कालदेव अद्भुत रूप से जल रहे थे। राजा ने बार बार उनकी ओर देखा और भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, इसके दुखों को दूर करने वाले शांत स्वरूप समय प्रकाश एवं समय स्वयंभू रूप आप भगवान शंकर को नमस्कार है। व्यवधान शून्य सूक्ष्म स्वरूप तथा ज्योतियों के अधापति महादेव जी को नमस्कार है। जगदीश्वर आप ही सबके रक्षक हैं। आप ही इस जगत के पिता माता सुहृद सखा बंधु व्यंजन स्वामी तथा ईश्वर हैं। शंभो आपने ये क्या किया, किसको मेरे आगे जला दिया, मैं नहीं जानता ये क्या हुआ और किसने ये बड़ा भारी अद्भुत कार्य कर डाला। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा श्वेत विलाप सुनकर लोक कल्याण की भांति भगवान शंकर ने कहा, राजन यह काल है, तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने इसे जला दिया है। राजा श्वेत पूछा, भगवान इसने ऐसा कौन सा कुकृत्य किया था जिससे आपने इसे इस दशा को पहुंचा दिया। भगवान शिव बोले, महाराज ये संसार के समस्त प्राणियों का भक्षक है। इस समय ये कुरकाल तुम्हें अपना ग्रास बनाने के लिए आया था, अतः बहुत से जीवों का कल्याण करने की इच्छा से मैंने इसे जला दिया। क्योंकि जो पापी अतिशय अधर्मपरायण लोक विनाशकारी तथा पाखंडी हैं वे मेरे वध्य है। भगवान शिव ये बात सुनकर राजा श्वेत कहा, भगवान काल आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके ही लोक में सबको नियंत्रण में रखता है। आप ही के आदेश से ये तीनों लोक में विचरता है। इसके डर से ये संसार सदा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करता है। इसलिए आप कृपा करके फिर शीघ्र ही इसे जीवित कर दें। तथा शिव जी ने काल को पुनः जीवित कर दिया। तदंतर श्रेष्ठ राजा श्वेत काल को अपने हृदय में लगा दिया। इस प्रकार चेतना लौटने पर काल ने भगवान शंकर की स्तुति की। काल का विनाश करने वाले देवेश्वर आप त्रिपुरा सुर का संहार करने वाले हैं। प्रभु जगतपते आपने कामदेव को जलाकर उसे अंगहीन बना दिया तथा आप ही ने अत्यंत अद्भुत ढंग से दक्ष यज्ञ का विनाश कर डाला था। महान लिंग स्वरूप से आपने तीनों लोकों को कर रखा है। संपूर्ण देवताएं और असुर सबको आपने लीन करने के कारण आपके स्वरूप को लिंग कहा है। देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। विश्व मंगल आपको नमस्कार है। नीलकंठ रूप में आपको नमस्कार है। मस्तक पर जटा जूट धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप कारणों के भी कारण हैं, आपको नमस्कार है। आप मंगलों के भी मंगल रूप हैं, आपको नमस्कार है। बुद्धिहीनों के पालक आप ज्ञानियों के लिए आत्म ज्ञान है और मनीषी पुरुषों के लिए भी लिए परम मनीषी हैं। विश्व के एकमात्र बंधु महेश्वर आप आदि देव हैं, पुराण पुरुष हैं तथा आप ही के सब कुछ हैं। वेदांत द्वारा आप ही जानने योग्य हैं। आपकी महिमा और प्रभाव महान है। महानुभव संत आपके ही नामों का गुणगान सब और कीर्तन करते हैं। महेश आप ही तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले हैं। आप ही इनका पालन और संहार भी करते हैं। आप ही संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल पवनीय मंगल हारी, इंद्रवहु सुदर्शन अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। सियावर राम जय जय राम। मैं ईश्वर वाणी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, व पंचांग सुनाता हूँ। राम।